दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मुद्दे कितने भी हों, राजनीतिक हों, सामाजिक हों, लेकिन उनमें कभी कमी नहीं आती। हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक मुद्दा लगभग पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। यानी कि 8 अक्टूबर को जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और उसके बाद जब हरियाणा का मुख्यमंत्री तय हुआ तो एक मुद्दा चल पड़ा कि हरियाणा का विपक्ष का नेता कौन हो। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और राहुल गांधी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े मुद्दे पर, गौतम अडानी के मुद्दे पर, जिसमें कि गौतम अडानी पर अमेरिका के अंदर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने के प्रयास का आरोप लगा है। उस विषय को लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि मुद्दा कभी खत्म नहीं होता, मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, मुद्दे जुड़ते रहते हैं, तो तमाम देश की मीडिया, जो बड़ी मीडिया वहां थी, उनके बीच में मौजूद एक मीडिया कर्मी ने, एक अखबार नवीस ने, खबर नवीस ने राहुल गांधी से एक सवाल उछाल दिया। मुद्दा तो था अमेरिका के अंदर गौतम अडानी पर कार्रवाई होने का, मुद्दा तो था कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बहुत बड़े इशू का। लेकिन उन पत्रकार महोदय ने सवाल उछाला राहुल गांधी से कि आप हरियाणा के अंदर एलओपी क्यों नहीं तय कर पा रहे हो, विपक्ष का नेता क्यों नहीं दे पा रहे। अगर आप देखें तो राहुल गांधी की भाव भंगिमा बताती हैं और राहुल गांधी उस खबर नवीस से और अखबार नवीस से कहते हैं कि शायद इससे बड़ा मुद्दा कोई देश में नहीं रहा। खैर, इस प्रकार के जो सवाल हैं वो मीडिया कर्मियों की सूझबूझ पर, उनकी समझ पर भी सवालिया निशान लगाते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि जिस प्रकार के आरोप आजकल लग रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो आरोप लगते हैं, खासकर प्रिंट मीडिया के जो बड़े ब्रांड्स हैं उन पर जो आरोप लगते हैं, ये उसकी पुष्टि करता है। तो ये मुद्दा तो वो था जो मुद्दे में मुद्दा जुड़ा, लेकिन बड़ी बात है कि जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का विपक्ष का नेता जो बनना है वो तय क्यों नहीं हो पा रहा। अब बड़ी चर्चाएं हैं कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर या संभवतः इसी सप्ताह में कांग्रेस आला कमान हरियाणा के लिए उनका जो कांग्रेस विधायक दल का नेता तय कर दे। क्योंकि बात जब इंटरनेशनल मीडिया के सम्मुख और गौतम अडानी जैसे मुद्दे पर और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा, और सबसे प्रमुख बात कि अमेरिका के अंदर भारत के उद्योगपति पर मुकदमा चलने की बात, और उसके बीच में यहां के खबर नवीस ने जोड़ दिया हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता, तो फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं के, सीनियर नेताओं के कान तो खड़े हुए होंगे। उन्हें लगा होगा कि इस मुद्दे को भी निपटा दिया जाए। तो लगता ऐसा है कि अब ये जो मुद्दा है ये अब समापन की दौर है। इस मुद्दे का समापन अब नजदीक है और लगता है कि बहुत जल्दी कांग्रेस आला कमान हरियाणा के लिए अपना विधायक दल का नेता तय कर देगा। हम भी आपको जोड़ दें इस बात से कि कौन नेता हो सकता है। सारे कयास होते हैं, अनुमान होते हैं और सभी लगाते हैं। हमने आपके साथ पिछले कई वीडियो शेयर किए जिसके अंदर बताया कि कौन नेता बन सकता है। मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन बिश्नोई या चंद्र प्रकाश IAS, इनमें से कोई व्यक्ति, कोई नेता विधायक दल का नेता हो सकता है। और मैंने उस समय उनका पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ बताया था। और अब चर्चाएं ऐसी हैं कि जो हमने नाम आपसे जोड़े थे उनके साथ कोई और नाम जुड़ सकता है और फिर नया नाम ही सामने आ सकता है। लगभग ये तो तय लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता अब की बार नहीं बनने जा रहे, लेकिन हुड्डा साहब की सहमति के बिना कांग्रेस आला कमान किसी को बनाएगा, यह भी गले नहीं उतरता। अशोक अरोड़ा का नाम हमने आपसे शेयर किया था, आपसे जिक्र किया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या। उनके पॉजिटिव जहां कई बातें जाती हैं, 4 बार के विधायक, इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष रहना उनका, इसके साथ ही उनका हरियाणा का प्रमुख मंत्रालय संभालना और हरियाणा विधानसभा का स्पीकर भी होना। लेकिन जो उनके नेगेटिव था, हमने बताया था आपको कि क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर आए हुए ना बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से उन्होंने आने के बाद में, 2019 का और 2024 का। 19 के चुनाव में वो हार गए थे, 24 के चुनाव को वो जीत गए। यानी कि टेक्निकल रूप से वो 4 बार विधायक भले ही हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक पहली बार हैं।
जो उनका पॉजिटिव है वही नेगेटिव बनता है कि इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े नजदीक थे और कांग्रेस के अंदर उनकी पुरानी जड़ें नहीं है, तो संभवतः यही उनकी नेगेटिविटी जाती है। चंद्रमोहन जी के लिए मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर जो चौधरी भजनलाल का बेटा होना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा का उप मुख्यमंत्री होना, हरियाणा से कई बार विधायक चुना जाना उनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन इसके साथ ही जब बात आ जाती है तो फिर उनके भाई कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी में है कुलदीप बिश्नोई। गुट की राजनीति आती है तो वो शैलजा गुट को रिप्रेजेंट करते हैं। और चंद्रमोहन के साथ एक पुराना जो दाग जुड़ गया था चांद मोहम्मद और अनुराधा वाली वाला, फिजा वाला, वो कहीं ना कहीं उनका पीछा करता है। हमने आपको चंद्र प्रकाश का भी बताया था कि चंद्र प्रकाश IAS एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हो सकते हैं और उनका नेगेटिव ये था कि वो पहली बार MLA बने हैं। हालांकि अगर ओबीसी की राजनीति, हम आप भी आपको दोहरा रहे हैं, अगर ओबीसी की राजनीति कांग्रेस करती है और उसे करनी होगी आने वाले समय में, क्योंकि राहुल गांधी कहीं भी हो जातिगत जनगणना और फिर BC OBC SC की बात वो बहुत जोर शोर से उठाया करते हैं। लेकिन चंद्र प्रकाश के साथ भी आ जाएगा कि उनका राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता तो उनकी बड़ी है, IAS अधिकारी रहे हैं, OBC समाज से आते हैं, कांग्रेस के अंदर उन्होंने पहली बार चौधरी भजनलाल के राजनीतिक गढ़ को भेद दिया। लेकिन राजनीतिक उनकी जो उपलब्धि है तो वही आती है कि एक बार के विधायक, इसके अलावा उनका पॉलिटिकल अनुभव, राजनीतिक अनुभव कम माना जाता है। एक और नाम जुड़ा है रघुवीर सिंह कादियान का। रघुवीर सिंह कादियान सुलझे हुए नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, एक ही क्षेत्र से लगातार विधायक बनते हैं। राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं लोकदल ही क्या कहूं, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला से हुई और उसके बाद लगातार लंबे समय से कांग्रेस से MLA बनते चले आ रहे हैं। 2-3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के साथ पुराना जुड़ाव भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खास पसंद भी है, वयोवृद्ध नेता भी हैं। रघुवीर सिंह कादियान का नाम भी गंभीरता पर हो सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस आला कमान क्या फैसला करेगा, कब करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस आला कमान जल्दी ही हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम तय कर सकता है और उस पर कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले इसी सप्ताह के अंदर अंदर उस पर मुहर लग जाए। इसके बाद में जो विधानसभा के अंदर नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसे थे कि लेटर नहीं आया और उस लेटर नहीं आने पर त्वानु की के सानू की, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जवाब थे। तो लगता है कि जब अगला विधानसभा का सेशन होगा तो ना त्वानु की ना सानू की, बल्कि सबके लिए एक विपक्ष का नेता तय हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए जाने लायक ये मुद्दा था जो खबरनवीस ने उठाया? आपको क्या लगता है कि हरियाणा विधायक दल का नेता ना चुना जाना कांग्रेस की इंटरनल समस्या है या फिर वो कोई राष्ट्रीय मुद्दा? और सबसे प्रमुख बात, आपको क्या लगता है, जो हम आपको नाम आपसे जिक्र जिनका कर रहे थे, इनमें से कौन सा नेता हरियाणा विधायक दल कांग्रेस का नेता हो सकता है, विपक्ष का नेता हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।